हेलो बच्चों हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स 30 से लेकर 36 तक डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो आप सीख के एकदम सवाल को सॉल्व कर लेंगे और एकदम आपको चमक जाएगा। आइए पहला सवाल एग्जाम्पल नंबर 30, -1 to 2 मॉडुलस में एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। पहली बात नोट कर लीजिए, मॉडुलस वाले सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे ही, हर दूसरे साल मिलेगा आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, 2 वेरी लिखना चाहिए। ऐसे सवाल सिखा देता हूं एकदम मक्खन की तरह, और आपको आने ही चाहिए। आगे भी जो एनडीए के पेपर थे तो उन सब में हम मिलेंगे, लेकिन बोर्ड में आते ही आते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसे सवाल हमारे सामने आ जावे तो हमें कैसे करना होगा? पहली बात, हमें मॉडुलस फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, बड़ी छोटी बात लिख देता हूं। अगर एफ एक्स बराबर मॉडुलस फंक्शन है, सिंपल एक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर कहानी क्या बनाते हैं आप? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो प्लस एक्स लिख देते हैं, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस एक्स। यानी इस मॉडुलस फंक्शन को सिंपल फंक्शन में इस तरह तोड़ा जाता है। ये वैल्यू अंदर की एक्स अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो प्लस में लिख देते हैं, और अगर माइनस एक्स है तो लेस में लिख देते हैं। अब यहीं पे चर्चा करें इस फंक्शन की, तो हम इस फंक्शन को, ये भी समझ लीजिए लगे हाथ, कि ये जो फंक्शन लिखा है, समझना मेरे बच्चों, इसको मैं लिख दूंगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स। कब? जब हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। इसी तरह ये छापे दे रहा हूं मैं, बस आपको अपने दिमाग में छाप लेना है। और यहां पर क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, अगर ये वैल्यू हमारी मॉडुलस के अंदर वाली लेस देन 0 है। तो पहली बात ये, इसका कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप 1 है। अगर यही नहीं आता तो गाड़ी पंचर। आगे बात करते हैं, ये बात आप पकड़ ले गए। अब हमें देखना कि इस सवाल को, ये जो लिमिट लगी हुई है -1 to 2, इस लिमिट में हम इस सवालों को कैसे हैंडल करें। सबसे पहली बात आपको क्या करनी है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये वेरिएबल x है, हम वो वैल्यूज निकालते हैं जहां पर ये फंक्शन 0 होता है, क्योंकि सारा खेल 0 है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर पॉजिटिव और 0 से नीचे निगेटिव, तो सारा ड्रामा मॉडुलस के लिए 0 पर होने वाला है, चेंज। तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स को, देखिए मॉडुलस के अंदर वाली चीज को, इसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा। इसको नोट कर लिया जाए स्टेप को, हमेशा ऐसा ही करेंगे आप, हमेशा ऐसा ही करेंगे। अब यहां पे x ले लो कॉमन, तो आ गया एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। बात पकड़ में आई? अब इसको आप लिख सकते हैं, फैक्टर करना हो तो कर लीजिए, वरना सीधे आप लिख सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा कि वैल्यूज आ गई x बराबर 0, और यहां पर वैल्यूज आ गई x बराबर +-1। 3 वैल्यूज आ गई। 0 मुझे तोड़ के लिख देना चाहिए और सरल बनाने के लिए, 0 -1 +1, ये 3 वैल्यू हैं जहां पे ये मॉडुलस फंक्शन 0 हो जाएगा। अब देखिए तोड़ाई कैसे करते हैं लिमिट की, ये देखिए बड़ा मक्खन की तरह, एकदम सरल, किताब में भी नहीं दिया ऐसा। अब -1 to 2 को एक नंबर लाइन बना लीजिए सीखने के लिए। एक बार आप सीख जाएंगे तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, समझने सीखने के लिए। इस लोअर लिमिट को प्लॉट कर दीजिए -1, अपर लिमिट को प्लॉट कर दीजिए यहां कहीं 2। भाई इसी में खेलना है, दिस इज द प्लेइंग ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, क्रिकेट मैच यही होगा, इससे बाहर का तो मतलब ही नहीं है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं 0 -1 +1, इसको प्लॉट कर दो यहां उठा के, बड़ी सुंदर बात। तो -1 तो -1 ही पड़ रहा है, क्या प्लॉट करें, ऑलरेडी प्लॉट है। 0 प्लॉट कर दो बीच में, यहां प्लॉट कर दिया 0, और उसके बाद एक वैल्यू थी +1, और +1 को प्लॉट कर दिया यहां, हो गई प्लॉटिंग। यानी इसके 3 इंटरवल बने जहां पर ये अपना साइन बदल सकता है। बात पकड़ी? कौन साइन बदल सकता है? ये अंदर वाला खिलाड़ी, एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स क्यूब माइनस एक्स, जिसे आप लिखेंगे, जगह शायद, चलो मैं खसका लूंगा आगे, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1, और तोड़ लीजिए ऐसी की तैसी, इसकी कर लो x +1 और x -1। बात पकड़ ले, इसको तोड़ के लिख लिया, एकदम सिंपल, एकदम क्लैरिटी। अब देखिए इन 3 में, ये जो 3 हमारे पास
इंटरवल्स मिले हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, इससे बाहर की हमें आवश्यकता ही नहीं, बना देता हूं आपके लिए, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि हमारा सारा गेम -1 से 2 के बीच में होना है। अब देखिए -1 से 0 के बीच में ये जो वैल्यू है मॉडुलस फंक्शन की, मतलब ये जो वैल्यू है अंदर की, ये प्लस है कि माइनस, चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? कोई भी, क्योंकि इनके बीच में ये कोई साइन नहीं बदल रहा है, कोई एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहां पर ले लेते हैं 0.5 सपोज करिए, कोई भी ले सकते हैं, माइनस में लेना पड़ेगा, तो -½ ले लीजिए या -0.5 ले लीजिए। और देखिए -0.5 अगर रखेंगे यहां पर, देखिएगा इस इंटरवल के लिए, तो माइनस, आप समझ पा रहे हैं ना, मैं और इसको धीरे धीरे बताता हूं, आप पकड़ो पूरी बात। इन दोनों के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लीजिए, हमने ले ली 0.5, 0.5 इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। -0.5 इसके अंदर पुट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव इस केस के लिए, क्योंकि तो माइनस में पुट किए हो ना, ये माइनस आ जाएगा, इनटू ये क्या है x+1, x+1 -0.5 घटाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि एक में से घटा रहे हो इतना। अब ये घटा रहे हो -0.5 -1 से, तो ये माइनस ही रहेगा, वैल्यू निकालनी नहीं है, प्लस माइनस देखना है। यहां -+1 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, केवल मुझे लिखना चाहिए प्लस, आपके लिए सरल। समझ पाए ना? इसमें x की जगह -0.5 रखा तो माइनस, x की जगह -0.5 रखा तो एक में घटाओगे तो प्लस, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो ये वैल्यू हो गई प्लस। मैं एकदम आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं, जैसे फंडा पकड़ लीजिए आप, बाकी सीख जाएंगे तो ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं, एकदम क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। ये देखिए प्लस आ गई वैल्यू यहां पर। अब इसी के लिए ये खेल खत्म हो गया, अब इसके बीच में आ जाओ, इसके बीच में 0.5 ले लो, कोई भी वैल्यू, इनके बीच की कोई भी वैल्यू 0.5 रखोगे। ये ड्रामा किसके लिए था? ये ड्रामा था -0.5 के लिए। अब बात कर लेते हैं +0.5 के लिए, समझते हुए बात पकड़ में आ रही होगी। अब 0.5 में ये पहली वैल्यू प्लस आ गई, दूसरी वैल्यू प्लस आ गई, तीसरी वैल्यू माइनस आ गई। बच्चों देखिए 0.5 को -1 से घटाओगे तो माइनस, इसका रिजल्ट क्या आया, प्लस प्लस प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, तो ये वैल्यू हो गई यहां पे माइनस। पकड़ पाए? तीसरी वैल्यू 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ले लो 1.5, 1.5, कुछ भी ले सकते हो, एनी वैल्यू। अब यहां 1.5 चेक कर लो फटाफट, यहां रखो 1.5 दैट इज प्लस, 1.5 दैट इज प्लस, प्लस किधर है भाई, इधर है। फिर 1.5 एक से बड़ा है प्लस, तो तीनों प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, दिस इज प्लस। बस काम खत्म। अगर कोई बच्चा इसको नहीं तोड़ पाता है, ऐसे की तैसे ऐसे तोड़ ही लेगा, ऐसा कैसे हो सकता ना तोड़ पाए? हर बच्चा तोड़ेगा, हर बच्चा करेगा सवाल मॉडुलस वाले, कोई खतरनाक सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 2-4 सवाल इस तरह बनाइए, फिर अपने आप दिमाग काम करेगा, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप सीधे ये जो मैंने लिखा है इतना, ये समझाने के लिए लिखा है प्लस माइनस कैसे होता है। अगर मैं डायरेक्ट जंप कर जाता तो कई बच्चे का फ्यूज उड़ सकता था, कई बच्चों का नहीं उड़ता जिन्होंने पढ़ रखा है। ये कुछ को तकलीफ होती, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? तो यहां पर प्लस माइनस प्लस आपने पकड़ लिया। अब इस फंक्शन को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। मैं तोड़ के यहीं लिख देता हूं क्योंकि बार बार खसकाने की प्रॉब्लम ना पड़े। आइए मैदान में, तो इस फंक्शन को लाल कलर मैं लिख रहा हूं, ऐसे कर देता हूं। यह सवाल था -1 to 2 x³ -x dx। अब देखिए पहला तोड़ाई -1 से 0, ऐसे लगाई लिमिट -1 to 0, कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल, -1 to 0, फर्स्ट क्लास। यहां पे रिजल्ट क्या आया था, दिस इज पॉजिटिव फंक्शन। तो अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है तो ये तो प्लस ही लिखोगे, मॉडुलस गायब हो गया पिक्चर से। देखो अगर प्लस लिखोगे बच्चों तो ये लिख दिया प्लस, कितना सरल हो गया है, मक्खन। आगे बात करते हैं, लिखिए प्लस, अगला इंटरवल है 0 to 1, ये लगाया 0 to 1। इस 0 to 1 में ये वैल्यू निगेटिव है, ये निगेटिव होने का मतलब ये निगेटिव है, ये निगेटिव होने का मतलब ये निगेटिव है। देखो मेरे बच्चों, अगर ये निगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा तो लगा दो, कौन रुकता है भाई, मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग, जो होता है वो होता है। थोड़ा छोटा लिखा, बाद में बड़ा कर दूंगा, इसी बोर्ड पे साफ साफ आ जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। बात पकड़ में आ गई। तीसरा इंटरवल बचा मेरे बच्चों, वो 1 से 2 में, तो प्लस लिखो, और ये लिखा 1 से 2, 1 से 2 में फिर प्लस। अगर ये प्लस है, ये वैल्यू प्लस है,
ये वैल्यू प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। थोड़ा छोटा लिखा है, अब ये समझ गए इसकी तोड़ाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग मतलब इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है, तोड़ाई उड़ाई पता की कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग इसकी इंटरवल्स में ब्रेकिंग इस तरीके से करेंगे। अभी हम लोगों ने इतना ही सीखा है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड थे मैंने सारे बता डाले। अगर आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता तो भी आप सीख जाएंगे इससे, अगर आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता है इसमें तो भी सीख जाएंगे। आगे चलते हैं, इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं और बड़ा करूंगा जैसे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगे। इसको लाओ यहां और बड़ा शायद ऐसे हो जाएगा, अब काफी हद तक दिख रहा होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, अब ये ब्रेकिंग कर ली गई है, अब कुछ इस सवाल में रहा नहीं। यहां आ जाइए, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या लग गई साहब, लिमिट लग गई -1 से 0। आगे चलते हैं, माइनस लिखिए वैल्यू, और इंटीग्रेशन तो सबका वही आ रहा है भाई, और 0 to 1, और तीसरे का खेल भी वही है, और लिमिट है 1 से 2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी मत लगाना इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लगता। अब वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, पहले 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो ये दोनों वैल्यू निपट जाएंगी। भाई एफ बी माइनस एफ ए कर रहे हैं ना, ये तो आपको पकड़े हुए हैं ना आप लोग, तो अगर एफ बी करोगे तो पहली वैल्यू 0 आ गई, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, -1 रख दो, तो -1 रखोगे तो आ जाएगा 1/4, यहां -1 रखोगे तो आ जाएगा 1/2। ये पहले कहानी हो गई, समझ पाए होगे, क्योंकि -1 का पावर 4 प्लस होता है, -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक। अच्छा ये प्लस ना होकर ये माइनस होगा बीच में, अभी ये कैलकुलेशन एरर हो जाएगी, वरना सावधानी थोड़ा कैलकुलेशन में, ठीक है। 1/4 और -1 रखा तो -1/2। आगे चलते हैं, माइनस, अब यहां 1 रख दो तो ये 1/4 माइनस 1/2, फिर 0 रख दोगे, खेल खत्म। आखिरी वाले में चलते हैं, 1 to 2, तो पहले रखो 2, तो 2 का पावर 4, तो 2 2 4, 16/4 माइनस, यहां 2 रखो तो 4/2 यानी हो गया 2, ठीक। आगे रखो 1, तो माइनस लिखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, 1/4 माइनस 1/2, ये हमारे हाथ में वैल्यू आ गई। देखो बेटा, कुछ भी हो पकड़ में पूरी बात आनी चाहिए। अब यहां पर इसको कर लो सॉल्व, एलसीएम माइनस था, एलसीएम आ गया 4, 1 माइनस 2, अगले स्टेप में देखेंगे, माइनस आ जाइए, ये भी वही वैल्यू देने वाला है, एलसीएम आ गया 4, 1 माइनस 2, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी बचेगा 2, ये देख पा रहे होगे, 4 चौक 16, और माइनस एलसीएम हो गया 4, 1 माइनस 2। आगे चलते हैं बच्चों, 1 माइनस 2/4 क्या हो गया, -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/4, प्लस 2 माइनस 1/4 यानी प्लस 1/4, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 आ रहा है एलसीएम, 1 + 1 + 8 + 1, 8 1 9 10 11, आंसर आ गया 11/4, और 11/4 इसका आंसर आ गया, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। तो देखिए ऐसे सवाल, देखिए मैंने बिल्कुल मक्खन की तरह एक चीज समझा दी है आपको, आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि गलत करते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बोर्ड से बाहर जा रहा है ये, तो मुझे ऐसे लाना पड़ेगा शायद। अब मैं इसको और नीचे लाता हूं, ये देखिए ये सवाल था हमारे सामने, और इस सवाल को किसी बच्चे को कुछ भी अगर नहीं आता, इस सवाल को ध्यान से नोट कर ले डायरी में, अपनी कॉपी में, और समझ ले, गलत नहीं हो सकता। ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने सारे लॉजिक दिए, जिसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाई भी सीख जाए, कहीं भ्रम ना रहे। आपको ये सब करने की आवश्यकता एग्जाम में थोड़े ही होगी। आप तो जब ये सीख जाएंगे ये चीजें, तो ये करोगे और सटासट प्लस माइनस लगा के यहां पे पहुंच जाओगे आप, ये थोड़ी करोगे बीच में, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 30 लगेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, किसी भी कीमत पर ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 पर, आइए। तो चलिए बच्चों, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31, और ये सवाल हमारे सामने है। लिखा है -π/4 to π/4 sin स्क्वायर एक्स dx। अब इस सवाल में प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स एक हमारा इवन फंक्शन है।
इवन फंक्शन किसे आप बोलते हैं? जहां पर हम अगर माइनस एक्स रख दें तो भी वो फंक्शन ना बदले, तो ऐसे फंक्शंस को आप बोलेंगे इवन फंक्शंस। ये बता रखा है मैंने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि f की जगह माइनस एक्स अगर आप रख रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं रिजल्ट। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बता देता हूं आपको। और ये वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये देखिए f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, यानी एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने की वजह से इस पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं P7। मतलब ये देखिए, ये प्रॉपर्टी थी हमारी P7, याद करिए, रखिए। जहां पर माइनस ए टू ए एफ एक्स आता था तो डबल दी वैल्यू ऑफ 0 टू ए हो जाती थी जब हमारा इवन फंक्शन होता था। यानी f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स अगर होगी तो इस माइनस ए टू ए को 0 टू ए कर देंगे डबल करते हुए। चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस ए टू ए है, यानी हमें लिख देना चाहिए टू 0 टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कहां से लिखा है इसमें जरूर लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी यूज की है। और आप चाहें तो प्रॉपर्टी बोर्ड में मेंशन भी कर सकते हैं जल्दी से, या लिख दीजिए बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी, और ये इवन वाली फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज की है। अब यहां पर देखिए, अब ये सिंपल सा जो फंक्शन आता था, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, cos 2x में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो हमें फॉर्मूला पता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी हमें साइन स्क्वायर एक्स निकालना होगा। तो लिखोगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसी का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग 1 माइनस cos x अपॉन 2। तो 2 लिखिए, 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे। 2 लिखिए, 0 टू अलग अलग कर लेते हैं 1 बाई 2 से, तो सीधे ही इसको छोड़ता हूं और लिमिट अंत में लगा दूंगा और सीधे इंटीग्रेट करता हूं, जैसे आप प्रोसेस करते आए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस की बेसिस पर। तो 2 लिखा और इसको मैं छोड़ देता हूं, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 डी एक्स, और अंत में हम लोग लिमिट लगा देंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी 0 टू पाई बाई 4। अब आगे चलते हैं, इसे आप लिख दोगे 1 बाई 2x, यहां चलोगे 1 बाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाई 4। एक स्टेप और लेंगे अभी हम लोग, यहां लिख देता हूं 2 से कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हल्का हो जाएगा टर्म कांस्टेंट से, तो ये x बचा और ये रहा sin 2x अपॉन 2 और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। वैल्यू रख दीजिए, पहले में रखी आपने पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 0, और दूसरी वाली भी आ जाएगी, साइन 0 0 होता है तो 0। आगे चलते हैं बेटा, और ये सवाल हो चुका है। यहां वैल्यू आ गई पाई बाई 4 माइनस, ये काटोगे 2 से 2 तो आ जाएगा साइन पाई बाई 2, आपको दिख रहा होगा। चलिए कोई नहीं, एक स्टेप और सही, तो ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और ये रहा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है प्रॉपर्टी यूज करके, कोई परेशानी नहीं है। तो चलते हैं अगले एग्जांपल नंबर 32 पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, आता भी रहता है, क्योंकि ना ये ज्यादा कठिन है ना ये ज्यादा सरल है। तो आगे बात करते हैं, इसको ले लेते हैं आई। देखिए यहां पर दिस इज आई, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, यहीं पे मैं इसको, चलिए ठीक है, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देता हूं। अब यहां पर इस टर्म में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 टू ए वाली थी जहां पर एफ एक्स माइनस ए यूज करते थे। कौन सी प्रॉपर्टी का जिक्र मैं कर रहा हूं आपको दिखा देना बेहतर होगा, आप कनेक्ट तभी कर पाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी नंबर P4 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं P4 की, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे हम लोग,
तो एफ ए माइनस एक्स का मतलब हो गया, ये ए है ऊपर देखिए, तो यहां पर जहां पर x है वहां पर a माइनस एक्स लिख देंगे, तो यहां पर लिख देंगे a माइनस एक्स, x था ना, x की जगह a माइनस एक्स रख रहे हैं, तो ये a था, a यहां था पाई, एकदम आप सब सीख जाएं, तो पाई माइनस एक्स, और यहां भी लिख दिया x की जगह पाई माइनस एक्स, नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, बहुत आसान से लिख दिया। आगे चलते हैं, फिर लिखिए यहां पर, देखिए यहां पर अगर बात करें कि स्टेप और लेते हैं 0 टू पाई, ये हो गई पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको लिख दोगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन क्योंकि इसको स्क्वायर है इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिजल्ट सेम ही बना रहेगा, यानी ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स ही। ठीक है, ये वैल्यू बन गई आपकी, यहां पहुंच गए। अब इसको पाई से ब्रेक कर लीजिए, तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं 0 टू पाई, पाई से आ जाएगा ये पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए पाई अपॉन 1, पाई के साथ साइन एक्स भी है, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डीएक्स, और दूसरी वैल्यू आ गई साहब माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ध्यान से देखिए, जब आपने मल्टीप्लाई किया एक्स से तो वो वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू है बेटा ये तो यही इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है, देखिए पूरी वैल्यू, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस आई, देख पा रहे हो ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू यही तो है। अगर आप माइनस आई लिखोगे, इस आई को इधर लाओगे तो ये 2i बन जाएगा ना, मैं जबरदस्ती नहीं लिख रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे, एक जगह आई पुट किया, ये आ गया माइनस के साथ आई, और माइनस आई को तुम इधर लेके आए, एक आई पहले से था, ये 2i बन गया, और 2i बराबर ये वैल्यू आ गई 0 टू पाई, पाई तो कांस्टेंट है, इसको कर दो बाहर, और वैल्यू इंटीग्रेशन बन चुका है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ये अब ये पहले से देखिए फायदा क्या हुआ, प्रॉपर्टी लगा के इस x को हम भगा पाए, यानी हमने काफी लाइट वेट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है बहुत, इसको इंटीग्रेट करने पे x डिस्टर्ब करता है, तो जितने वेरिएबल्स हम कम कर पाए उतना हमारे फायदेमंद रहता है। अब आगे करते हैं इसके, अब ये इंटीग्रेशन का सवाल है, आगे करते हैं इसको, हम लोग यहां पहुंचा देते हैं, लेट कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, लेट कर लो cos x बराबर t, तो dt अपॉन dx निकालोगे जब dt अपॉन dx, तो cos x का आ जाएगा माइनस साइन x, और dx की वैल्यू हो गई माइनस dt अपॉन साइन x। लिमिट भी चेंज कर लेनी चाहिए, तो यह लिख दीजिए व्हेन, लोअर लिमिट की बात करें तो जब x की वैल्यू हमारी लोअर लिमिट में थी 0, तो t हो जाएगा cos 0 यानी 1, ये लोअर लिमिट, LL अपर लिमिट की बात करो, x बराबर पाई थी इनके हिसाब से, तो t कितना आ जाएगा cos पाई की वैल्यू होती है -1, ये हो गई साहब अपर लिमिट। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे हम लोग, तो ये वैल्यू यहां की अगर ले ही लें तो i लिख लीजिए, इस 2 को नीचे कर लो, तो ये वैल्यू बची पाई बाई 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स को भी साइन एक्स लिखे रहने देते हैं बच्चों, और cos x को देखिए t माना था हम लोगों ने, ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस dx की जगह वैल्यू रखोगे माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। मैं अभी हट जाऊंगा, साफ दिखेगा आपको। अब ये साइन एक्स देखिए कैंसिल हो गया, माइनस बाहर ले लो, तो i बराबर आ गया माइनस पाई बाई 2, यहां लिमिट्स भी लगा देते हैं, तो लोअर लिमिट आ रही है 1, अपर लिमिट आ रही है -1। ठीक, अब ये माइनस साइन के साथ आई 1 -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये वैल्यू मिल गई। आप जानते थे इस माइनस साइन को रीएडजस्ट करोगे तो ये बाय प्रॉपर्टी ये बदल जाता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ये देखिए ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर
P1 A to B था तो B to A हो जाएगा माइनस साइन के साथ, या माइनस साइन के साथ है तो प्लस के साथ A to B हो जाएगा। यहां बात करते हैं हम लोग, तो इसको लिख दीजिए पाई बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी -1 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 10 इनवर्स टी, तो ये वैल्यू रही पाई बाई 2 10 इनवर्स टी, और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या है -1 से 1, -1 से +1, तो ये वैल्यू बनी पाई बाई 2 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स -1। आगे देखते हैं क्या वैल्यू आई, तो ये आई पाई बाई 2, 10 इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाई 4, 10 इनवर्स -1 का मतलब है माइनस पाई बाई 4, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये रहा पाई बाई 2, ये पाई बाई 4 माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा कितना, पाई बाई 2, तो फिर से पाई बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4, और यही देखिए आपका आंसर है। तो ये देखिए पाई स्क्वायर अपॉन 4 आपका आंसर आ गया। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, उसे साफ नजर आ जाए आपको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 32 आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 33, और ये बहुत ही प्यारा और सरल सवाल है, क्योंकि देखिए लिखा -1 to 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। अब देखिए अगर इसमें प्रॉपर्टी ना होती तो लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन बनता। प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे हम लोग। जो फंक्शन है वो फंक्शन ले लेते हैं साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। जरा x की जगह -x पुट करके देखते हैं कि क्या हालचाल है इनके। तो साइन रखा, -x पुट किया, पावर 5, समझ तो पाए होंगे उम्मीद करते हैं, पावर 4। अब आपने देखा कि साइन -x माइनस साइन x होता है, तो पावर 5, कॉस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कॉस पावर 4, तो ये वैल्यू -1 की पावर 5 है तो बाहर आ जाएगा, तो साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x, और ये फंक्शन ये माना था तो इसको लिख सकते हो -fx। तो x की जगह -x पुट किया तो ये वैल्यू -fx आ गई, यानी ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को यही समझा था कि x की जगह -x पुट करो, f -x बराबर -fx होना चाहिए, f -x बराबर -fx। अगर ऐसी सिचुएशन हो और -a to a वैल्यू हो तो प्रॉपर्टी से देखिए क्या वैल्यू आती है, 7वें P7 का सेकंड पार्ट, -a to a fx dx। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, बात खत्म। यानी ये सवाल यहीं खत्म हो गया। अब यहां पर दिखा सकते हैं, यहां पे सीख सकते हैं, दिस fx is an odd function, तो by property it is 0, by property लिख दीजिएगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमको नहीं पता होती और ये दिखा दिया ये हमारा ऑड फंक्शन है, प्रूव भी कर दिया ऑड फंक्शन है, अगर ये प्रॉपर्टी हमको नहीं मालूम होती तो हमें लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता। यही फायदा है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर बेटा, आइए। तो आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 34, और फिर प्रॉपर्टी लगा के कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे अभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, fa-x वाली। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, अगर 0 to a हो fx dx तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं 0 to a fa-x dx। ये क्या थी, प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये वैल्यू थी पूरी i, समझ लीजिए, दिस इज i, दिस इज i। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी, तो 0 to पाई बाई 2, जहां पर x लिखा है वहां a माइनस एक्स यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दीजिए। तो साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये रहा साहब dx। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस की पावर 4x। नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस की पावर 4x
और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये वैल्यू हो गई साइन पावर 4x। तो ये वैल्यू हमारे सामने आ गई, इसको लिख दीजिए dx। देख पा रहे होंगे ये भी i के बराबर है, इसे कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इससे पहले वाले को कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब 1 2 को जोड़ मारो भाई, i इसके बराबर दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब आप 1 प्लस 2 करोगे तो आप क्या पाओगे, यहां आ जाएगा 2i, i और i मिलके 2i, और यहां जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई 2, दोनों में एलसीएम है देखिए सेम, तो ये एलसीएम हो गया सेम। देख पा रहे होंगे आप, और साथ में न्यूमिनेटर में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आ जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, ये एडिशन करने के बाद ये रिजल्ट मिला, ऊपर नीचे पूरी वैल्यू सेम है, जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2i, और ये बन गया 0 to पाई बाई 2, यहां आ गया 1 dx, यानी 1 का तो इंटीग्रेशन x रहा और रिजल्ट रहा 0 to पाई बाई 2। आप जान ही रहे हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो 2i की वैल्यू, इस कभी कभी लड़के सीधे आंसर पाई बाई 2 लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इधर 2 था तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, और यही आपका फाइनल आंसर आपके हाथ में आ गया। तो i की वैल्यू पाई बाई 4 आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी का कितना सुंदर इस्तेमाल होके कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 35, और 35 पे देखिए ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी आसानी से होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं i इज इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3, और साइन कॉस में रखेंगे तो आप देखिए रूट में लिख देता हूं अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, ये वैल्यू लिखी जाएगी। आगे लिख देता हूं पाई बाई 6 पाई बाई 3, आप जानते ही हैं रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये रहेगा रूट कॉस एक्स, और नीचे वैल्यू आ जाएगी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया है अभी केवल 10x को सिंप्लीफाई किया है। अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? तो आपको मालूम था कि a टू बी fx dx अगर हो तो इसको बड़े प्यार से हम लिख सकते हैं a टू बी f a प्लस बी माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और देखिए कितना आसानी से सवाल बनेगा आगे। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं, i इज इक्वल टू, यहां पर आ जाओ, पाई बाई 6 और ये रहा पाई बाई 3। इस प्रॉपर्टी में लगाने चले गए तो लिखा कॉस, यहां a प्लस बी है, देखिए ध्यान से, तो a प्लस बी मतलब इन दोनों का जोड़, और इन दोनों का जोड़ देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिगर आ रहा है, पाई बाई 3 और पाई बाई 6, तो ये एलसीएम हो गया साहब 6, 2 पाई प्लस पाई, और ये वैल्यू आ जाती है, देख पा रहे होंगे, पाई बाई 2। तो ये बड़े काम की वैल्यू हो गई, और यहां लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप समझ पाए ना पाई बाई 2 क्यों लिखा है? मैंने जोड़ के, मुझे लगता है यहां लिख ही देना चाहिए शायद आपके लिए, आप समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हूं। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ये हो गई कहानी। पाई बाई 2 आ जाएगा अगले स्टेप में। आगे चलते हैं, नीचे लिख देते हैं साइन, यानी साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, और ये रहा dx। यहां लिख देना बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी लिख दो, तो इससे सुंदर बात नहीं, केवल इतना ही लिखना काफी है प्रॉपर्टी के नाम पर। टीचर समझ जाएगा कि आप वेल अवेयर हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग कलर में फिर से चेंज कर लेता हूं, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूं, यहां रुकूंगा। अब देखिए ये वैल्यू हो गई i, पाई बाई 6 से चले पाई बाई 3 की तरफ। अब ये समझ चुके थे, मैंने पाई बाई 2 बताया था, एक स्टेप में और लिख रहा हूं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां आ गया साइन
पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स, और ये वैल्यू रही dx। ये कुछ नहीं, हम लोगों ने, आप समझ पा रहे होंगे, पाई बाई 3 पाई बाई 6 को जोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, और यहां पर वैल्यू आ गई i इजिकल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये रहा साहब साइन एक्स, ये रहा साहब कॉस एक्स, और इसी तरह ये रहा साइन एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे हम लोग। पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ोगे, क्योंकि ये मैं शिफ्ट करूं, थोड़ा छोटा करके कर देता हूं, ज्यादा छोटा थोड़ा सा काम हो जाए बस अपना, और इसको मैं थोड़ा सा यहां रोकता हूं। अब मैं लिखता हूं, तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 कर रहा हूं, तो 1 प्लस 2 करोगे तो i, और ये i जुड़ गया, 2i मिला, यहां रहा पाई बाई 6 और पाई बाई 3। आप देखिए एलसीएम इसका और इसका एलसीएम सेम है, तो ये रहा साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ऊपर देखिए ये रहा कॉस एक्स, और ये रहा साइन एक्स। अब यहां पर आप आराम से देख सकते हैं बेटा, यहां तक लेके आता हूं, दिख रहा होगा उम्मीद है। अब यहां पर देखिए लिखिए 2i, और ये पूरी वैल्यू एक जैसी थी, कट गई, तो वैल्यू आ गई पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx, या dx लिख दीजिए, और ये वैल्यू आ गई केवल x। तो x का लिमिट लगा दो, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक लिमिट रख दो यहां पर, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, आप जानते ही हैं एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई। आगे चलते हैं बेटा, ये रहा 2i, और वहां से रिजल्ट आया पाई अपॉन 6, तो फाइनल आंसर क्या रहा, i इज इक्वल टू पाई बाई 12। ये आपका आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कितने अच्छे ढंग से किया जा सकता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 पर। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपसे मैं बोलूं कि एनसीईआरटी किताब के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम्पल बताए जाएं, तो उनमें से ये शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यही सवाल आता है, कभी इसके टुकड़े आते हैं, तो हम लोग करते हैं इस सवाल को, देखते हैं क्या इसमें खास है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है 0 to पाई बाई 2 log sin x, तो मैं इसको ले लेता हूं i, चलिए लिख लेता हूं क्योंकि काफी लिखना हो सकता है। 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, तो इसको लिखा जा सकता है बाय प्रॉपर्टी लगा के। मैं अगेन लिख रहा हूं 0 to पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम ही है कि 0 से a fx अगर हो तो आप आसानी से उसको 0 to a f a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का बाई प्रॉपर्टी लिख दीजिए यहां पर। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। आप देख पाए होंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बेटा ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, i और i मिलके हो जाएगा इधर 2i, और इधर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, लिमिट सेम ही थी, तो लिख दोगे log sin x प्लस log cos x, और बाकी रही कहानी dx की। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं 2i 0 to पाई बाई 2। अब देखिए इसको log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रॉपर्टी log की। log sin x इंटू cos x लिखा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये sin x इंटू cos x है, अगर यहां पर 2 sin x इंटू cos x आ जाता, समझिएगा 2 अगर आ जाता तो फायदा क्या मिलता कि sin 2x का फॉर्मूला बना लेते। अब ये 2 अगर यहां लाना है तो मैं एक तिकड़म करता हूं कि इसमें log 2 जोड़ देता हूं
और log 2 घटा देता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेप टू बी नोटेड। ये तिकड़मबाजी, यहां कुछ मैं काला पीला कर देता हूं, ये स्टेप नोट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ये समझ पाए हैं कि log 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं 2 चाहता था यहां, जिसे 2 sin x इंटू cos x बन जाए, sin 2x का फॉर्मूला आ जाए, वो सरल इंटीग्रेट करना। आगे चलते हैं, इसको लिख लेता हूं 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और यहां पर इसमें और इसमें log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, log a प्लस log b, तो हो जाता है log a इंटू b। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया अंदर, और इस log 2 को आप अभी बाहर रखें, इसका कोई काम अभी नहीं है, ठीक है साहब। ये स्टेप लिख लिया, आगे चलते हैं, और आगे यहां पहुंचने के बाद मैं इसको लिखता हूं 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये बन जाएगा log sin 2x, यही चाहिए था, इसीलिए किया था हम लोगों ने, log 2 dx। अब ये इंटीग्रेशन पहले से काफी हल्का है, इसको ब्रेक कर लेता हूं मैं यहां पर, तो मुझे 2i लिखना चाहिए, यहां 0 टू पाई बाई 2 लिखना चाहिए, ये हो जाएगा log sin 2x dx, और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 को कर लो बाहर बच्चों, और ये रहा 0 टू पाई बाई 2 dx। इसका इंटीग्रेशन तो 1 मिनट में आ जाएगा, आ ही गया। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, जहां हम लोग लेके चलते हैं कहानी अपनी, आगे आइए। अब इस कहानी के लिए इसको मैं ट्रीट कर लेता हूं अभी I1, क्योंकि इसको हमें काम करना है इसके ऊपर, ये तो निकल ही आया है, अभी निकाल ही देंगे, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इस I1 को मैं लिख लेता हूं, फॉर I1 ऐसे लिख दो, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2x को ले लेते हैं t, तो डिफरेंशिएट जब करोगे dt अपॉन dx, तो वैल्यू आ जाएगी 2, या आप लिख सकते हो dx को dt अपॉन 2, बड़ी अच्छी बात। अब लिमिट भी चेंज करो भाई, तो व्हेन x बराबर 0, तो t बराबर कितना है, इसमें इसका यूज करेंगे, तो t बराबर भी 0, ये है लोअर लिमिट। बात करते हैं x बराबर पाई बाई 2, तो t कितना आ जाएगा, x की जगह पाई बाई 2 डालोगे तो आ जाएगा t बराबर पाई, ये अपर लिमिट, x बराबर पाई बाई 2, तो t बराबर पाई। अब ये वैल्यू I1 के लिए ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और I1 के लिए वैल्यू हमारी क्या बन गई, I1 इज इक्वल टू log sin t, और ये sin t के बाद यहां लिख देंगे वैल्यू dt अपॉन 2, ये देखिए dt अपॉन 2, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रही, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। ये हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, 0 टू पाई log t sin t dt। अब देखिए मजेदारी, इसको लिखा I1, इस 2 को कर लो बाहर, ये बचा 0 टू पाई log sin t dt। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी से कि अगर इनकी वेरिएबल्स को मैं बदल दूं, x में लिख लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हो sin x इंटू डी एक्स बाई प्रॉपर्टी, ये लिखना मस्ट है वरना नंबर काट लिए जाएंगे। तो बाई प्रॉपर्टी यानी बाई प्रॉपर्टी से t की जगह मैंने x लिख दिया। तो बच्चों देखिए हम लोग यहां पहुंच गए थे, I1 की वैल्यू हो गई हाफ 0 टू पाई log sin x dx। अब जो क्वेश्चन आप देखिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास था वो वैल्यू थी 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, यानी इसमें बस पाई बाई 2 है, हमारे पास पाई है, देख पा रहे हैं ना आप। अब मैं यहां पे चलता हूं, पाई बाई 2 याद रखिएगा। अब इसको अगर मैं पाई बाई 2 बनाना चाहूं, इसको यहां पर पाई बाई 2 तो आराम से बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी 1 बाई 2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। ये किस प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया, क्या आप बता पाएंगे कि log sin x का किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है? तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है बेटा ये वाली, देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर P6, जहां पर 0 टू 2a था fx dx, इसको लिख सकते हैं डबल दी वैल्यू ऑफ 0 टू a। देखिए 2a का आधा आ गया है fx dx। अगर f2a माइनस x, f2a माइनस x की वैल्यू fx के बराबर हो, देखिए यहां पर है, यहां पर है, कैसे है देखिए, ये fx था ना,
log sin x था, और अब f 2a माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, और 2a का मतलब था क्या, इसको 2a माना था पाई को, तो पाई माइनस एक्स, यानी जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स रख दो, तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, log sin x, तो log 2a माइनस एक्स हमारा आ गया fx। यानी ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, डबल द वैल्यू ऑफ, ये फिर से एक बार दिखा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, पहले वाला पोर्शन, f 2a माइनस एक्स बराबर fx था, तो आपने 0 to 2a fx dx को 2 0 to a मेंशन कर लिया बड़ी आसानी से, इसलिए मेंशन कर लिया। अब इसकी जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि पूरी वैल्यू को i मिल जाएगी, ये फायदा है। अब इस 2 से 2 आपने काट दिया, अब ये i1 की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है ये सवाल ही तो था, दिस इज i, तो ये हमको फायदा मिल गया, वरना लिमिट इधर पाई लिखी रहती तो नहीं लिख पाते। इस i1 को i मिल गई, अब हम इस इक्वेशन में i1 को i पुट कर देंगे ऊपर, और सवाल खत्म, एक अच्छा सवाल खत्म। ये देखिए यहां पर, यहां आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, समझिएगा बच्चों, ये 2i लिखा था ना, तो यहां पर इसकी जगह ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये निकाली कितनी i, तो ये वैल्यू हो गई i। ये कितना है, माइनस log 2, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और लिमिट लगी 0 to पाई बाई 2। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं, तो ये वैल्यू हो गई 2i, और ये i, तो 2i में i घट गया, i उधर चला गया इसके पास, तो ये i रह गया, और ये वैल्यू क्या आई, माइनस log 2, और यहां वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई i बराबर माइनस log 2 पाई बाई 2, यही आंसर है, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, और इधर आप लिखना चाहें तो दिस इज योर आंसर, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखिए वैल्यू निकल आई माइनस पाई बाई 2 log 2, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी पूरा सवाल, कभी आधा टुकड़ा, कहीं ना कहीं लगता जरूर है। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।